Good morning, student. Today we are going to discuss our first chapter, The Living World. आप लोग सब जानते हैं कि 11th का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले हम लोग उस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बच्चों, हमें जब लिविंग वर्ल्ड को स्टडी करना है तो हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि लिविंग एंड नॉन लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। हम लिविंग को नॉन लिविंग से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, मतलब कि हम लिविंग को नॉन लिविंग से अलग कैसे कर सकते हैं, हम लिविंग को कैसे पहचान सकते हैं कि कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है, ठीक है। तो इनको पहचानने के लिए, लिविंग को नॉन लिविंग से डिफ्रेंशिएट करने के लिए, अलग करने के लिए हम यहाँ पर 5 कैरेक्टरिस्टिक को यूज़ करते हैं, ठीक है। जिसमें फर्स्ट वन इज ग्रोथ, सेकेंड वन इज रिप्रोडक्शन, थर्ड वन इज मेटाबॉलिज्म, फोर्थ वन इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और फिफ्थ वन इज कॉन्शियसनेस, ठीक है। इन पांचों कैरेक्टर के बेसिस पर अपन ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है, ठीक है। यहाँ पर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को अपन लिख रखे हैं नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को जो है तो नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। अब इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इन दोनों के में इन दोनों जब अपन ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को पढ़ते हैं तो इसमें एक्सेप्शन आता है, इसलिए इसे हम लोग नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। जबकि मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, जब इनका हम स्टडी करते हैं तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, ये सब में पाया जाता है, इसलिए हम लोग इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में रखते हैं, ठीक है। इस बेसिस पे कि इसमें ये सभी में पाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ग्रोथ। ग्रोथ ड्यू टू ट्विन प्रॉपर्टीज है। तो ग्रोथ में जो होता है दो प्रॉपर्टीज होता है। सबसे पहला इंक्रीज इन मास, नेक्स्ट होता है इंक्रीज इन नंबर। मतलब मास में बढ़ने को भी हम लोग ग्रोथ बोलते हैं, और यदि नंबर में इंक्रीज हो रहा है इसे भी हम लोग ग्रोथ बोलते हैं। ग्रोथ मतलब होता है वृद्धि, ठीक है। हिंदी वर्ड में ग्रोथ को वृद्धि बोलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ग्रोथ जो होता है वो लिमिटेड ग्रोथ भी हो सकता है, दूसरा अनलिमिटेड ग्रोथ भी हो सकता है। अनलिमिटेड ग्रोथ कहने का मतलब ये है कि जो प्लांट होते हैं वो अनलिमिटेड ग्रोथ करते हैं। अनलिमिटेड ग्रोथ मतलब कि वो पूरे लाइफ ग्रोथ करते रहते हैं। जबकि यदि हम लोग लिमिटेड ग्रोथ कहने का मतलब है कि यदि हम लोग किसी एनिमल की बात करें तो उसका लिमिटेड ग्रोथ होता है, कुछ साल तक उसका वृद्धि होता है, उसके बाद उसका ग्रोथ नहीं होता। मतलब कुछ साल तक वो ग्रोथ करता है, उसके बाद वो ग्रोथ नहीं कर सकता। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक ग्रोथ। जैसे देखिए, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, मतलब जो निर्जीव पदार्थ होते हैं, उसमें क्या होता है कि एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहने का मतलब ये है कि बाहर से वृद्धि करना। जैसे जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे रेत का टीला, यदि उसके ऊपर और सारा धूल कण यदि जमा होते जाता है, वो बढ़ते जाता है, तो ऐसा लगता है कि वो ग्रोथ कर रहा है, और वो एक प्रकार से ग्रोथ ही है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसिव ग्रोथ। लेकिन इंटेंसिव ग्रोथ की बात करें, इंटेंसिव ग्रोथ में क्या होता है कि अंदर से वृद्धि करना। जैसे ह्यूमन बॉडी की बात करें, जैसे ह्यूमन का कोई चाइल्ड है, धीरे धीरे अपन देखते हैं कि कुछ साल जैसे ही बीतता है तो वो बड़ा हो जाता है, यंग हो जाता है, वो क्या करता है, इंटरनल वृद्धि होता है उसमें, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इंटेंसिव ग्रोथ बोलते हैं। और एक्सटेंसिव ग्रोथ के एग्जांपल में हम रेत के टीला ले सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव मीन्स होता है कि अगर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों सेम थिंग्स हो, दैट इज कॉल्ड एज इंक्लूसिव ग्रोथ। जैसे आपने देखा होगा कि एक बैक्टीरिया है, ठीक है। एक बैक्टीरिया है, ये दो बैक्टीरिया में डिवाइड हो गया, जो कि बाइनरी फ्यूजन के द्वारा डिवाइड होता है, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यही ग्रोथ है, क्योंकि यहाँ पर नंबर बढ़ रहा है। For unicellular organisms like Monera and Protista, growth and reproduction सेम है, दोनों सिनोनिमस है। जबकि यदि हम लोग एक्सक्लूसिव ग्रोथ की बात करें तो एक्सक्लूसिव ग्रोथ में होता है, इसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होता है दोनों सेम नहीं होता है। यदि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों सेम थिंग्स है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। बट यदि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों सेम थिंग नहीं है, इसे हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव ग्रोथ। जैसे यदि हम लोग प्लांट की बात करते हैं, सबसे पहले इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ग्रोथ होगा, सबसे पहले वो ग्रोथ करेगा, एक मैच्योर लेवल तक आएगा, उसके बाद जाकर रिप्रोडक्शन करेगा। लेकिन यदि हम लोग यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये ग्रोथ भी करता है और रिप्रोडक्शन भी करता है। जैसे वन से
2 में डिवाइड हो गया, तो ये ग्रोथ भी कर रहा है और रिप्रोडक्शन भी कर रहा है। इसे हम लोग बोलते हैं इंक्लूसिव, और नेक्स्ट वाले को बोलते हैं हम लोग एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मतलब कि सबसे पहले ग्रोथ करेगा फिर रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं दो तरीके से होता है, या तो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, या दूसरा जो होता है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है। एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकता है और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकता है, बट इसमें भी एक्सेप्शन आता है, जैसे अनफर्टाइल ह्यूमन कपल, वर्कर बी, म्यूल, हिन्नी, ये सब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए ये भी एक एक्सेप्शन है। इसीलिए तो अपन बोलते हैं कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होता है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होता। लेकिन नेक्स्ट नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, मतलब कि मेटाबॉलिज्म जो होता है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। मेटाबॉलिज्म ड्यू टू एनाबॉलिज्म एंड केटाबॉलिज्म, मतलब अपन ऐसा कह सकते हैं कि एनाबॉलिज्म एंड केटाबॉलिज्म रिएक्शन कॉलेक्टिवली कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। यदि इन दोनों को अपन साथ में ले लेते हैं, एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म को अपन साथ में यूज कर लेते हैं, तो इसे ही को हम लोग क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म जो होता है वो सभी में होता है, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सब में मेटाबॉलिज्म पाया जाता है, ठीक। देखिए अब एनसीईआरटी में एक पॉइंट दे रखा है कि आइसोलेट रिएक्शन ऑकरिंग इन टेस्ट ट्यूब नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग, मतलब इसका मतलब ये है कि जो रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में हो रही है उसे आप क्या बोलेंगे, उसे ना तो हम लिविंग बोल सकते हैं और ना ही लिविंग नॉन लिविंग। लेकिन रिएक्शन दैट ऑकरिंग इन टेस्ट ट्यूब इज डेफिनेटली लिविंग, बट जो सिस्टम है जहाँ पर रिएक्शन हो रही है वो नॉन लिविंग है, इसलिए इस सिस्टम को हम नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ऑल लिविंग बीइंग आर मेड अप ऑफ सेल, जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं, मतलब जितने भी जीवित प्राणी होते हैं वो सब जो होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। दे में भी यूनिसेलुलर, दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, बट ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। मतलब जितने भी सेल्स होते हैं, मतलब जितने भी लिविंग सेल, जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं, जीवित प्राणी जितने भी होते हैं वो सब जो होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं, या तो वो यूनिसेलुलर सेल से मिलकर बने हो या मल्टीसेलुलर सेल से मिलकर बने हो, ठीक। देखिए आप जानते हैं कि सेल के अंदर ही एंजाइम बनते हैं और एंजाइम मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, इसलिए मेटाबॉलिज्म होगी तो सेल होगा, और सेल होगा तो मेटाबॉलिज्म भी होगा। इसीलिए तो इसीलिए दोनों जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगी, मतलब कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गई और मेटाबॉलिज्म भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गई। लास्ट प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करते हैं। लास्ट प्रॉपर्टीज है कॉन्शियसनेस, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कॉन्शियसनेस। इसको डिफाइनिंग करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जैसे कॉन्शियसनेस मोस्ट ऑब्वियस बट टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड। इसको जो होता है वो डिफाइन करना जो होता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि कॉन्शियसनेस में तीन अलग अलग फैक्टर के लिए होती है। कॉन्शियसनेस जो होता है वो तीन अलग अलग फैक्टर के लिए होता है। सबसे पहला यदि हम फैक्टर की बात करें तो फिजिकल फैक्टर हो सकता है, या केमिकल फैक्टर हो सकता है, या बायोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है। अब देखते हैं हम बायोलॉजिकल फैक्टर की बात करें, जैसे लाइक पैथोजन। पैथोजन जैसे ही हमारे बॉडी में अंदर जाते हैं तो हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं केमिकल, जैसे हम ड्रग वगैरह लेते हैं तो भी हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस वगैरह कुछ ना कुछ होते हैं। यदि हम लोग फिजिकल फैक्टर की बात करते हैं, उसमें क्या होता है, जैसे कि कोई हमें सुई चुभोता है या जब हमें इंजेक्शन कोई देता है तो हमें पेन होता है, तो ये क्या है, ये कॉन्शियसनेस है। अब एक एनसीईआरटी में एक और टर्म दे रखा है सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस ओनली ऑकर इन ह्यूमन, इसीलिए हम लोग सेल्फ कॉन्शियसनेस को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानते। यह एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि यह केवल ह्यूमन में ही पाया जाता है, अदर किसी भी जीव में यह नहीं पाया जाता। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, मतलब कि अपने आप को मेंटेन करना, अपने आप को मैनेज करना, दिस इज अ सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है। दैट्स ऑल, ओके।